हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पंजाबी मूवी एक्सप्लेनर में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है तेजा पंजाब। इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। मूवी का स्टार्ट भगत को दिखाते हुए होता है। गुजराज और उसके आदमियों के साथ दारू पी रहा होता है। जुगराज भगत को बोलता है कि कल सरपंची के लिए वोट है, तेरा वोट मेरी पार्टी को ही आना चाहिए। भगत नशे की हालत में बोलता है कि हाँ आपको ही दूंगा और नशे की हालत में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भगत वोटों की लाइन में खड़ा होता है। तभी एक आदमी आता है और भगत को 2000 का नोट देता है और कहता है कि तेरा वोट मिट्टी चाचे को ही आना चाहिए। पैसे लेते हुए जुगराज भगत को देख लेता है। कुछ देर बाद वोटों में जीतने वाले की अनाउंसमेंट होती है। उसमें कहते हैं कि मीठा सिंह एक वोट से सरपंची जीत गया है। ये सुन के जुगराज और उसके आदमी भगत के पीछे भागते हैं और भगत को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तूने ही मीठे चाचे को वोट दिया होगा। अगले दिन भगत सरपंच के पास जाता है। सरपंच भगत को बोलता है कि मेरे को तेरी ज़मीन खरीदनी है। अभी 1 किले ज़मीन का दाम 10 लाख है। मैं तेरे को 1 करोड़ रुपया दूंगा तेरे 10 किले ज़मीन के लिए। पर भगत ज़मीन बेचने के लिए मना कर देता है। सरपंच भगत से बोलता है कोई नहीं, अगर कोई परेशानी हो तो मेरे पास आइयो। भगत हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। भगत के जाने के बाद पुलिस वाला सरपंच से बोलता है कि हम इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, अगर कुछ होगा तो आएगा तो मेरे पास ही। पर सरपंच ये सब करने के लिए मना कर देता है। रात को भगत अपने खेतों में पानी देने के लिए जाता है, पर वहाँ पर जुगराज और उसके आदमी खड़े होते हैं। जुगराज भगत से कहता है कि आज से तेरी पानी की बारी हम लेंगे, और जुगराज भगत को मारता है और वहाँ से भगा देता है। अगले दिन भगत सरपंच के पास जाता है और रात की सारी बात बता देता है। सरपंच फ़ोन पर जुगराज से बात करने की एक्टिंग करता है। सरपंच भगत से कहता है कि मैंने जुगराज को समझा दिया है, अब वो नहीं आएगा। सरपंच भगत से बोलता है कि तू मेरे को अपनी ज़मीन 1 साल के लिए ठेके पर दे दे, मैं तेरे को 70,000 दूंगा। अगर गुजराज आएगा तो मैं देख लूँगा। पर भगत इस बार भी मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी गुजराज अंदर से बाहर आता है और सरपंच से कहता है कि मेरे को नहीं लग रहा है कि ये ज़मीन देगा। सरपंच बोलता है कि देगा, आज नहीं तो कल देगा। रात को फिर भगत खेतों में पानी डालने जाता है, पर जुगराज पहले से ही वहाँ पर होता है। उसके पास बंदूक भी होती है। वो भगत से कहता है कि आज के बाद तू यहाँ पर दिखा तो तू गया। भगत बंदूक को देख के डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भगत अधिकारी के पास जाता है गुजराज की कंप्लेंट करने के लिए, पर वो अधिकारी बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तू सरपंच के पास जा, वो ही कुछ करेंगे। भगत सरपंच के पास जाता है और सारी बात बताता है। सरपंच भगत को बोलता है कि तू अपनी ज़मीन मेरे को ठेके पर दे दे, अगर वो अब फिर आएगा तो मैं उसको जेल में बंद करवा दूंगा। सरपंच भगत को ज़मीन के पेपरों पर साइन करने के लिए कहता है। भगत सरपंच को बोलता है कि मैं एक बार पेपर पढ़ लूं। सरपंच कहता है कि तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। भगत बोलता है कि पूरा भरोसा है और भगत बिना पढ़े साइन कर देता है। सरपंच भगत को 70,000 रुपये देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में भगत अपने घर जाता है और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए नए नए कपड़े लेके आता है। भगत की बीवी मोहिनी बोलती है कि इतने पैसे कहाँ से आए। भगत बोलता है कि मैंने अपनी ज़मीन सरपंच को ठेके पर दे दी है। तभी पूरे गांव में अनाउंसमेंट होती है कि मास्टर ने सबको अड्डे पे बुलाया है। सब लोग अड्डे पे जाते हैं और भगत भी जाता है। मास्टर जी सबको बताते हैं कि अब सरकारी मंडियां बंद हो रही है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। तभी भगत बोलता है कि मैंने अपनी ज़मीन सरपंच को 70,000 ठेके पर दी है। तभी वहाँ पर बैठा एक बंदा बोलता है कि मेरी भी ज़मीन ठेके पर लगवा दे। मास्टर बोलता है कि ऐसे ही तुम ज़्यादा पैसों के लालच में कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दोगे, तुमको पता भी नहीं होगा कि उसमें क्या लिखा है। अगर तुमने पूछ भी लिया कि क्या लिखा है तो वो बोलेंगे कि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है और तुम भरोसे के चक्कर में साइन कर दोगे।
ये बात सुन के भगत हैरान हो जाता है। भगत जल्दी से अपने खेतों में जाता है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पर फैक्ट्री बनाने की बात कर रहे होते हैं। भगत उनसे बोलता है कि मैंने अपनी जमीन ठेके पर दी है, तुम इस पर फैक्ट्री कैसे बना सकते हो। वो भगत से बोलते हैं कि तूने जमीन ठेके पर नहीं दी बल्कि बेची है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो पेपर पढ़ ले। और भगत को वहाँ से भगा देते हैं। भगत सरपंच के घर जाता है पर सरपंच घर पर नहीं होता। अगले दिन भगत अपने घर वालों को सारी बात बता देता है कि हमारी जमीन सरपंच ने धोखे से ले ली है। ये बात सुनते ही सारे घर वाले बेहोश हो जाते हैं। रात को मोहिनी बच्चों को लेके अपने घर चली जाती है और भगत की माँ भी उसके साथ चली जाती है। भगत घर में अकेला रह जाता है। अगले दिन भगत पुलिस वाले के पास जाता है सरपंच के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, पर पुलिस वाला सरपंच से मिला होता है। पुलिस वाला भगत की कोई बात नहीं सुनता और उसको एक चाटा भी मारता है। नेक्स्ट सीन में मास्टर सब लोगों को दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में ले जाने की बात करता है और कहता है कि जो भगत के साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो तो हमें जाना होगा और सरकारी मंडियों को बंद होने से भी रोकना होगा, जिससे सारे लोग आंदोलन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने साथ 5 से 6 महीने का राशन भी रख लेते हैं जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। जब सब लोग आंदोलन में जा रहे होते हैं तो सरपंच इन सब लोगों को आंदोलन में जाते हुए देख लेता है। नेक्स्ट सीन में भगत सरपंच के पास जाता है और कहता है कि तूने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी जमीन वापस कर। सरपंच भगत से कहता है कि मैं तेरी जमीन वापस कर दूंगा पर तेरे को मेरा एक काम करना होगा। भगत बोलता है क्या? सरपंच बोलता है कि तू उन लोगों को आपस में लड़वा के आंदोलन से वापस ले आएगा तो मैं तेरी जमीन वापस कर दूंगा। भगत बोलता है कि ये गलत है, वो लोग अपना हक लेने के लिए गए हैं। सरपंच बोलता है कि तू उनके लिए कितना सोच रहा है, वो तेरे लिए सोचते हैं? कोई भी तेरी जमीन छुड़वाने के लिए क्यों नहीं आया? सरपंच भगत को गाँव वालों के खिलाफ भड़का देता है, जिससे भगत उन लोगों को आपस में लड़वाने के लिए आंदोलन में चला जाता है। भगत एक बुढ़ी औरत को घर भेजने की कोशिश करता है। भगत उससे कहता है कि तेरी जवान बेटी घर पर अकेली है, उसके साथ कोई क्या कर दे और तू यहाँ पर है। वो बुढ़ी औरत घबरा जाती है। वो अपनी बेटी को फोन करती है और उससे बोलती है कि मैं वापस आ रही हूँ, पर उसकी बेटी बोलती है कि मत आओ, अगर आप आओगे तो आपके साथ बाकी लोग भी धीरे धीरे करके आएंगे, जिससे आंदोलन कमजोर होने लगेगा। वो कहती है कि आंदोलन जीत के ही आना। इन माँ बेटी की बातें सुन के भगत अपना मन बदल लेता है और गांव वालों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाता है। आंदोलन में भगत की बीवी मोहिनी भी आई होती है। भगत मोहिनी से माफी मांगता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सरपंच ने धोखे से जमीन के पेपरों पर साइन करवा लिए थे। मोहिनी भगत को माफ कर देती है और मोहिनी गाँव वापस चली जाती है। रात को मोहिनी भगत को फोन करती है। भगत मोहिनी से पूछता है कि कहाँ पर हो। मोहिनी बोलती है कि अपने खेतों में। भगत बोलता है कि अपने खेत तो सरपंच ने ले लिए थे। मोहिनी बोलती है तो क्या हुआ, हम अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे। मोहिनी अपने खेतों में पानी छोड़ती है, जिससे भगत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भगत बहुत खुश भी होता है। अगले दिन मोहिनी और कुछ औरतें जुगराज को पकड़ लेती है और उसको बहुत मारती है, जिससे पुलिस वाले सब औरतों को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाला मोहिनी के चाटा भी मारता है, जिससे मोहिनी के आंसू निकल जाते हैं। अगले दिन सरपंच और जुगराज प्लान बनाते हैं। वो मोहिनी के घर पर बंदूक छुपवा देते हैं। फिर पुलिस वाले मोहिनी के घर की तलाशी लेते हैं पर उनको कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाला सोचता है कि बंदूक कहाँ गई और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। वो बंदूक मोहिनी के छोटे बेटे ने अपने पास छुपाई होती है। मोहिनी भगत को फोन करके सारी बात बता देती है, जिससे भगत को बहुत गुस्सा आता है, जिससे भगत रात को ही घर वापस आ जाता है। भगत मोहिनी से बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। भगत को रात को नींद नहीं आ रही होती तो वो उठ के बैठ जाता है। वहाँ पर भगत सिंह की फोटो लगी होती है। भगत वो फोटो देख के जोश में आ जाता है, जिससे भगत सबसे पहले पुलिस वाले के घर जाता है और उस पर बंदूक तान देता है और भगत पुलिस वाले के खींच के चाटा मारता है और कहता है कि आज के बाद किसी औरत पर हाथ मत उठाइयो, और भगत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भगत सरपंच के घर जाता है पर सरपंच वहाँ पर नहीं होता, पर वहाँ पर सरपंच की बीवी होती है। भगत उनको चाची करके बुलाता है। भगत चाची को सारी बात बताता है
चाची कहती है कि मैं तेरी ज़मीन छुड़वाऊंगी। भगत सरपंच को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तेरे घर पर हूँ और मैंने चाची को पकड़ा हुआ है। ये बात सुन के सरपंच और उसके आदमी घर आते हैं। भगत उनके सामने चाची को रोने की एक्टिंग करने को बोलता है। भगत सरपंच से बोलता है कि मेरी ज़मीन वापस कर दे, नहीं तो मैं चाची को मार दूंगा। सरपंच कहता है कि मार दे। ये बात सुन के चाची बहुत रोती है और कहती है कि मैंने तेरी इतनी सेवा करी और तू मेरे को ही मरवा रहा है। तभी पीछे से मोहिनी और गांव की औरतें आ जाती है। मोहिनी के पास भी बंदूक होती है और औरतों के पास बड़े बड़े डंडे होते हैं। ये देख के सरपंच डर जाता है। सरपंच मोहिनी से कहता है कि ज़मीन के पेपर वकील के पास है। सरपंच वकील को फ़ोन करने की एक्टिंग करता है और अपने और गुंडे बुलवा लेता है बंदूकों के साथ, जिससे सरपंच के आदमी और ज़्यादा हो जाते हैं कि तभी पीछे से 3 से 4 ट्रैक्टर आते हैं जिसमें आंदोलन में गए हुए लोग होते हैं। वो भगत की मदद करने आए होते हैं, जिसके कारण सरपंच को पेपरों पर साइन करने पड़ते हैं और भगत की ज़मीन भगत को मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 1 साल बाद किसान आंदोलन जीत जाते हैं और अपने अपने गांव आ जाते हैं। आंदोलन जीतने की खुशी में गांव वाले मास्टर को गांव का नया सरपंच बना देते हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर न्यू पंजाबी मूवीज़ ऐसे ही आती रहेगी।